साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज की हमारी जो वीडियो है वो संबंधित है ट्यूबवेल कनेक्शन से। मोस्टली हम ट्यूबवेल कनेक्शन की अपडेट आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं। जब कोई और टॉपिक आपकी तरफ से सजेस्ट किया जाएगा जो वीडियो बनाने लायक होगा, जिसकी मुझे लगेगा कि जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। साथियों इस वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन फ़िलहाल जारी किए जा रहे हैं 2019 से 2021 और 2022 से 2023, उनका कार्य कहां तक पहुंचा है। दूसरे लोट के जो वर्क ऑर्डर थे वो उसका कार्य शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, और जो पहले वर्क ऑर्डर इश्यू हुए थे उनका कनेक्शन रिलीज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक चरखी दादरी के जो कनेक्शन है उनका टेंडर हो गया है, उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है, एक हमारे व्यूअर ने शेयर की थी, वो हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आप सभी के कमेंट्स जो हमारी पिछली वीडियो पर आए थे। आज आप सभी की क्वेरीज जो हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, उनका जवाब हम आपके सभी समक्ष रखेंगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कनेक्शन अंडर प्रोसेस हैं उनका कार्य पहले लोट का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ट्रांसफार्मर की अभी पेंडेंसी थी, जो धीरे धीरे पेंडेंसी है वो कंप्लीट होने लग रही है। ट्रांसफार्मर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं निगम की तरफ से, दूसरे स्टोर से ट्रांसफार्मर, इवन दूसरी यूटिलिटी UHBVN से भी ट्रांसफार्मर मंगवाकर ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लगभग जो पहले लोट के वर्क ऑर्डर थे उनमें 90% का कार्य होकर कनेक्शन रिलीज़ किए जा चुके हैं, क्योंकि उनकी फाइलें जो है वो मेरे पास कनेक्शन रिलीज़ करने के लिए आने लग गई हैं। इंडिविजुअली मैं सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ की बात करूं तो वहां पर जो है पहले लोट का जो वर्क ऑर्डर था उसके 50 से 60% का जो फाइलें हैं वो कनेक्शन रिलीज़ के लिए आ चुकी हैं, यानी कि उनका मीटर लग गया है और उनका कनेक्शन चालू हो गया है। बाकी ट्रांसफार्मर है जो 20 kVA के ट्रांसफार्मर हैं, उनकी शॉर्टेज थोड़ी चल रही थी और उम्मीद है कि जल्द ही 2 या 3 दिन में ट्रांसफार्मर अवेलेबल हो जाएंगे। 25 के ट्रांसफार्मर मोस्टली अवेलेबल थे। बहुत से साथी कमेंट करते हैं नांगल चौधरी और सीमा से, तो आप इसके लिए एक बार अधिकारियों से मिलिए, उनके संज्ञान में डालिए कि ये मैटर है, ये डिले क्यों चल रहा है। और सब डिवीज़नों में ट्रांसफार्मर जो है वो अरेंज करवा दिए गए हैं दूसरे स्टोर से मंगवा करके, तो आप क्यों पीछे हैं। आप अधिकारियों से मिलिए, डिस्कस कीजिए इसके बारे में, आपका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। ये आपका राइट है, कनेक्शन डिले हो रहा है, इस पे आप अधिकारियों से मिलकर उनसे जवाब ले सकते हैं। अब जो दूसरा लोट का वर्क ऑर्डर हुआ था उसका जो लाइन वर्क का कार्य है वो होना शुरू हो गया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पिक्चर, इसमें ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ये पहले लोट का वर्क ऑर्डर है। और जो इसके बाद वर्क ऑर्डर हुए हैं उनमें लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एचपोल फिटिंग कंप्लीट, सैग चैनल तार खींच के जियो स्विच लगाना, प्लेटफॉर्म सेट लगाना, ये RD चैनल होगी ये लगाना, ये काम शुरू हो चुका है। मैंने देखा है काफ़ी साइटों पर कार्य हो गया है और ये है विलेज वाइज किया जा रहा है कार्य, ताकि ठेकेदार को बार बार एक जगह एक ही गांव में बार बार न जाना पड़े। तो विलेज वाइज सीनियरिटी बनाई जा रही है और सर्कुलर में भी यही था कि विलेज वाइज सीनियरिटी बना करके काम किया जाए। तो 2022-23 के हैं वो प्रोसेस में चल रहे हैं और दूसरा लोट है उसका कार्य शुरू हो गया है। अगर आप सबसे पहले देखिए, अगर आपका इसमें वर्क ऑर्डर में आपका नाम है तो सबसे पहले अपना सीनियरिटी नंबर पता करिए, सब डिवीज़न से कितने नंबर सीनियरिटी पे है, आपसे आगे कौन है और पीछे कौन है। पीछे वाला मैटर नहीं करता, आपके आगे कौन है। पीछे वाला भी करता है, लेकिन आप सबसे पहले आगे वाला देखिए, उसका काम हो गया, उसके बाद आपका नंबर आना था और उसके बाद आपके पीछे वाले का। अगर आपके पीछे वाले का आपसे पहले हो जाता है तो आप वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रेज कर सकते हैं, अधिकारियों को इसकी जानकारी दें और उनसे पूछें कि ऐसा कैसे हुआ। अगर सीनियरिटी ब्रेक होती है तो आप उच्च अधिकारियों को इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीनियरिटी वाइज काम होना चाहिए।
हालांकि ट्रांसफार्मर सीनियरिटी वाइज ही मिलेंगे, लेकिन ये जो लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है ये भी सीनियरिटी वाइज होना चाहिए, अगर साइट पे कोई हिंड्रेंस किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो ये हो गई जो कनेक्शन है उसकी जानकारी। अब हम चलते हैं, एक हमारे व्यूवर ने हमारे पास एक डिटेल भेजी थी, वो मैं आप सभी से डिस्क्लोज़ करता हूँ। ये देखिए, जो चरखी दादरी है उसमें किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डर हुए हैं। ये अखबार की कटिंग भेजी थी भाई ने और कहा था कि आप सभी अपने दर्शकों से शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिले। 4 साल बाद अब 1000 किसानों को मिलेंगे कनेक्शन, डार्क जोन में भी होगी बम्पर पैदावार। यानी कि दादरी जो डिवीज़न है यानी कि भिवानी सर्किल, तो उसमें वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। इसमें जो एजेंसी है, पहले वर्क ऑर्डर हुआ था उसने बीच में काम छोड़ दिया था, उस पर 63 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ये सूचना बीच में है। और दोबारा से वर्क ऑर्डर किए गए हैं और अक्टूबर जो है अभी आएगा, अक्टूबर आ ही गया है, इसकी है डेडलाइन है। तो ये जानकारी आपके लिए थी। अगर आपने चरखी दादरी डिवीज़न में आप पढ़ते हैं और आपका कनेक्शन है तो आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करके और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन थी उसका वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो पेंडिंग क्यों रखा गया है, अगर हो गया है तो क्या सीनियरिटी, किस सीनियरिटी नंबर पर आपका कनेक्शन होगा। तो आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आपका ट्रांसफार्मर की वजह से आपका कनेक्शन पेंडिंग है तो आप एक बार अधिकारी से पर्सनली बाई फेस जाकर ज़रूर मिलिए और उनसे पूछिए कि ट्रांसफार्मर कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा उनकी तरफ से। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी के कमेंट्स, आप सभी की क्वेरीज पर। तो पहला कमेंट है 2024 के कब तक होंगे जी। तो भाई 2024 के अभी कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही 2023 तक के जो कनेक्शन थे वो कंप्लीशन की स्टेज में आ जाएंगे, 90% उनका कार्य हो चुका होगा, उसके बाद जो है डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे 2024 के और जिसकी सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइमली दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी होगी ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित तो उसकी सूचना हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सर नमस्कार, मैं नारनौल डिवीज़न से हूँ। मेरा ट्यूबवेल कनेक्शन 2023 का है और मेरा तार खंबा सब लग गया है। सर अब मेरा को 25 kVA के ट्रांसफार्मर कब तक मिल जाएगा? सर प्लीज़ जी भाई साहब, ट्रांसफार्मर है जो 25 kVA की इतनी शॉर्टेज नहीं है। आप एक बार अपना सीनियरिटी नंबर पता करिए किस सीनियरिटी पे हैं आप, और अगर आपका सीनियरिटी में आया हुआ है कि कनेक्शन होना है, आपसे पहले वाले हो चुके हैं, तो एक बार आप एसडीओ से मिलकर, और ट्रांसफार्मर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है नहीं, 25 के अवेलेबल हो जाते हैं। अगर शॉर्टेज है तो भी वो दूसरे स्टोर से अरेंज करवा दिए जाते हैं। आप एक बार एसडीओ से मिलिए, जी हिसाब से मिलिए, आपका कनेक्शन अगर सीनियरिटी में है तो जल्द लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी, मेरा सभी कार्य हो गया है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, कब तक आ जाएंगे नांगल चौधरी सब डिवीज़न में और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? ज़्यादा इंतज़ार की बात नहीं है। अगर आपका सीनियरिटी में है और उससे पहले के सभी ट्रांसफार्मर ड्रा करवाए जा चुके हैं तो आप का ट्रांसफार्मर जल्द ही ड्रा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज धीरे धीरे ओवरहाल हो रही है। मैंने आपके पास मेल सेंड किया हुआ है न्यूज़पेपर की फ़ोटो का, आप उसको भी शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू सबको जानकारी दे देना। जी जी, आपका नरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपने जो कटिंग भेजी थी वो इस वीडियो में शेयर कर दी है और मैं इंडिविजुअली उसको शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूंगा ताकि वो जानकारी चरखी दादरी के सभी साथियों तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद सूचना देने के लिए। और आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की कोई सूचना आपके पास आती है तो आप हमें इंटीमेशन दें ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को, आपके सभी भाइयों को इसकी सूचना मिल सके। सर प्लीज़ प्रोवाइड सीमा सब डिवीज़न वर्क ऑर्डर अपडेट इफ़ एनी 2022-23। तो 2022-23 के जो है सेकंड लोट के भी, सेकंड नहीं फोर्थ लोट के वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी जो आई थिंक 11 अगस्त को जारी हुए थे या 11 सितंबर को जारी हुए थे, तो वीडियो मैंने बनाई थी उसकी, आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर चेक कर लीजिए।
नरेश जी का कमेंट है, दीपक भाई मेरा कनेक्शन हो गया है, आप बहुत सुंदर जानकारी देते हैं सतनाली से। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट कमेंट है, 2023 का वर्क कंप्लीट है पर ट्रांसफार्मर नहीं आया है, 15 HP का कनेक्शन है, आपको 20 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसकी शॉर्टेज अभी चल रही है। तो आप अधिकारियों के संपर्क में रहिए, लगातार उनसे बातचीत करते रहिए, आपका ट्रांसफार्मर जल्द अरेंज करवा दिया जाएगा। सर जी 13.5 किलोवाट के लिए ट्रांसफार्मर कितने का लगेगा? तो 13.5 अभी आपको बताते हैं कैलकुलेट करके। 13.05 आपका हो गया 17.5 BHP। 17.5 BHP के लिए आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा। 25 kVA का ट्रांसफार्मर का 100% लोड होता है 26 BHP, और इसका 80% हम इस पर डाल सकते हैं 21 BHP तक। और 20 kVA का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका 100% लोड होता है 16 किलोवाट यानी कि 21 BHP, और हम इसका 80% इस पर डाल सकते हैं यानी कि 17.15, यानी कि 17.5 BHP के लिए आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मेरी 35 HP की मोटर है, कनीना सब डिवीज़न की टेंडर 510 का, हाँ TED 510 बिल्कुल सही है। सत्या स्नेह के नाम से सीनेटी में 10 नंबर है, कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगेगा और अवेलेबल है या नहीं, अब तक कब तक लग पाएगा? 15 BHP के लिए जो है आपका 20 kVA का भाई ट्रांसफार्मर लगेगा जिसकी फ़िलहाल शॉर्टेज चल रही है। आप अधिकारियों से संपर्क में रहिए, जल्द ही ट्रांसफार्मर अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है साहिल जी का, राम राम जी। जी आपको भी राम राम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, सर हमारा 10 HP का बिजली कनेक्शन भरा था बट उनका क्या होगा? देखिए दोस्त 10 BHP तक के जो कनेक्शन है उसका कुछ नहीं रहेगा। फ़िलहाल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से कोई स्टेप नहीं लिया गया है उन कनेक्शनों के अगेंस्ट। उन्हें ऑन ग्रिड कनेक्शन नहीं मिलेगा, उन्हें सोलर के माध्यम से कनेक्शन दिया जाएगा जो फ़िलहाल की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। ये बहुत सारे साथियों की दिक्कत है, अगर इस पर कोई संज्ञान लिया जाता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। भाई साहब सफ़ीदो जीन 2023 के ट्यूबवेल कनेक्शन कब होंगे? मार्च 25 में सारे पैसे भर दिए। आपने मार्च 2025 में सारे पैसे भर दिए तो आपका जो है वो वर्क ऑर्डर फाइनल स्टेज पर है, या तो हो चुका है या विद इन मंथ वीक या 2 वीक में आपका जो टेंडर है वर्क ऑर्डर है वो हो जाएगा, और कनेक्शन उसके बाद आपका कनेक्शन उसके हिसाब से जो वर्क ऑर्डर की गाइडलाइन है उसके हिसाब से किया जाएगा। अगर आप वर्क ऑर्डर की एक बार कंफर्मेशन आप ज़रूर कर लीजिए सब डिवीज़न में जाकर। मेरा ये आपसे सुझाव है कि वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, और कितनी सीनियरिटी तक वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, और आपका कौन सा नंबर है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2024 के कब तक होंगे? जी 2024 का अभी से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है भाई, जैसे ही इसकी सूचना मिलेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। 2023 के कब तक होंगे, बिल्कुल जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। 23 का कब होगा? तो शाम का, तो 23 के अंडर प्रोसेस हैं सभी फॉर्मेलिटी जिन्होंने पूरी कर दी हैं उनके लगभग 60-70% के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और जो वर्क ऑर्डर जारी हुए थे उसमें 60-70% का कार्य हो चुका है। सर सब काम हो गया, मीटर नहीं लगा रहे, कह रहे हैं कि चीफ इलेक्ट्रिक की टीम आएगी फिर मीटर देंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस है क्या? फतेहाबाद भूना। बिल्कुल भाई साहब ये सही बात है, वर्क एग्जीक्यूशन के बाद
एनर्जाइजेशन से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम पूरा किया है वो अंडरटेकिंग देगा सब डिवीज़न में, और सब डिवीज़न ये चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को लिखेगा कि ये इतने कनेक्शन हमारे एनर्जाइज करने के लिए रेडी हैं, आप उनकी साइट विजिट करें, चेकिंग करें और हमें उन्हें एनर्जाइज करने की परमिशन दे। वो सेफ्टी प्रिकॉशंस का देखेंगे, काम में क्या त्रुटियां हैं क्या नहीं है ये देखेंगे, उसके बाद वो परमिशन देंगे और उसके बाद आपकी लाइन एनर्जाइज करके मीटर लगाया जाएगा। ये मैंडेटरी है, लेकिन इसमें डिले नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। आप इसके लिए अधिकारियों से संपर्क कीजिए। अगर सब डिवीज़न लेवल पर आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप डिवीज़न लेवल पर इस मुद्दे को ले जाइए ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द रिलीज़ हो। चेक करके बताना सर जी। ये क्या चेक करने के लिए बोल रहे हैं आप? सॉरी बट मैं समझ नहीं पाया। आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल भेजिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। नमस्कार जी, 7 BHP वाले ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेंगे क्या? नए फार्म भरे जा रहे हैं जी। 7 HP 7.5 HP नहीं, 10 HP तक के जो कनेक्शन है वो ऑन ग्रिड यानी कि आपको बिजली के कनेक्शन नहीं मिलेंगे, वो आपको सोलर के लिए बाउंड कर देंगे अगर आप 10 BHP से नीचे अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप नए फार्म, अगर नया एप्लीकेशन आप ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लगाने जा रहे हैं तो आपसे निवेदन है 10 BHP से ज़्यादा का लगाएं। 11, 12, 15, 20, 25, 35 BHP तक आप लगा सकते हैं, तो उसके लिए 10 से ऊपर लगाएं ताकि आपको बिजली का कनेक्शन मिले, आप बाउंड ना हो सोलर कनेक्शन के लिए। नए फार्म आप कभी भी भर सकते हैं और लाइन में लग सकते हैं, जब आपका नंबर आएगा तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर N13 422 107 का क्या स्टेटस है, प्लीज़ बताना। तो मनोज जी, आपको इसके लिए एक बार सब डिवीज़न में विज़िट करना होगा। स्टेटस के लिए आपको अपना जो ये तो पता होगा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो भी है वो सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है या नहीं कर दी हैं, और अगर पूरी कर चुके हैं तो आप इसके लिए ये जा सकते हैं कि मेरा वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप पता कर लीजिए सब डिवीज़न में जाकर। ये चीज़ें ऑनलाइन अपडेट नहीं होती, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है अटेला SDO डिस्ट्रिक्ट दादरी B36 ने 20 BHP के लोड के लिए 20 kV का ट्रांसफार्मर के पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, जबकि आप 25 kV का ट्रांसफार्मर देने की बता रहे हैं 20 BHP के लोड के लिए। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, जो निगम के इंस्ट्रक्शन है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। जो हमारा ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग कैपेसिटी है उसकी 80% कैपेसिटी तक हम उस पर लोड रिलीज़ कर सकते हैं। तो हमारा 20 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसकी 100% लोडिंग कैपेसिटी है 16 किलोवाट, यानी कि BHP में हम कन्वर्ट करें तो 21 BHP का हम 80% अगर करते हैं तो 17.15 आता है, यानी कि 17.15 BHP तक 20 kV का ट्रांसफार्मर लगेगा, और 17.15 से अगर अबव होता है तो 25 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। आप इस SDO साहब से डिस्कस करके और ये पता कर सकते हैं। टेंडर 510 के ट्रांसफार्मर कब तक अवेलेबल होंगे? 25 के अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट सुनिश्चित हो गई है। जल्द ही आपको जो ट्रांसफार्मर है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कमेंट है जिला पलवल हथीन से हूँ सर, मेरा कनेक्शन 23 का है और 30,000 भर चुका हूँ। आपको जल्द ही वो एस्टिमेट बना करके और जो लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिमांड नोटिस मिलेगा, वो आपको पैसे भरने होंगे। एस्टिमेट नहीं बना, क्यों नहीं बन रहा, इसके लिए आप एक बार कंसर्न्ड एरिया इंचार्ज JE या SDO से आप एक बार मिलकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। रोडी सब डिवीज़न सिरसा के टेंडर किस फर्म को मिले हैं? 22-23 वालों के 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है लिस्ट लगी को, अभी तक सामान नहीं मिल रहा। तो लिस्ट जो लगी है उसमें मेंशन मिलेगा कि कौन से फर्म को वर्क ऑर्डर हुए हैं, और ये आप एक बार सब डिवीज़न लेवल का मैटर है। मेरी आपसे निवेदन है कि सब डिवीज़न में जाकर इसकी एक बार
तसल्ली कीजिए कि किस ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिला है और सामान है वो मतलब क्या प्रोसेस ठेकेदार कर रहा है, अभी तक क्यों पूरे नहीं हुए हैं। ये इस कमेंट पर आया है, भाई टेंडर कब हुआ है? मैं मंडी डबवाली से हूँ, मेरा 23 का कनेक्शन है, मेरा टेंडर नहीं हुआ है। कुलदीप जी कह रहे हैं सब डिवीज़न के टेंडर हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन सामान नहीं दिया अभी तक। सामान जो है वो लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर को छोड़ के वो सब ठेकेदार को देना है। तो आप ये पता कीजिए कि किस फर्म को वर्क ऑर्डर अलॉट हुए हैं। डींग एरिया सिरसा का बताना, पोल लगा दिए हैं और सामान नहीं है, 3 महीने हो गए। आप इसकी रिटर्न में इंटीमेशन दीजिए एसडीओ या एक्शन लेवल पर कि इतने दिन हो गए हैं पोल लगाए हुए, बाकी जो मटेरियल है वो क्यों नहीं लगाया जा रहा है और कब तक लगाया जाएगा। भिवानी के 22-23 के कब तक होंगे? टेंडर होने लग रहे हैं। 22-23 के जिन्होंने सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी हैं वो टेंडर किए जा रहे हैं। ये एक भाई का कमेंट आया होलिया, ये इमोजी भेजा है बाद में, ये रियली बता रहे हैं या फिर मजाक में कह रहे हैं, आई डोंट नो। बाकी भाई जी कब तक के हो लिए, ये भाई ने पूछा है कब तक के हो लिए, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए आपको अगर जानकारी है तो। और 22-23 के जो है वो होने लग रहे हैं, कुछ एक के टेंडर होने लग रहे हैं, कुछ एक रिलीज़ हो रहे हैं। तो 22-23 के तो अंडर प्रोसेस हैं, ऑलमोस्ट विद इन दिस ईयर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों ये थी आज की हमारी जानकारी, आप सभी के कमेंट्स हमने डिस्कस किए और जो है 22-23 के जो ट्रांसफार्मर पेंडिंग थे, जो कनेक्शन थे पेंडिंग थे और टेंडर प्रक्रिया उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ट्यूबवेल कनेक्शन से हटके कोई अगर जानकारी की ज़रूरत है आज के दिन में तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, मैं उस पर विचार करके और आप सभी तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करूंगा साथियों। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।